हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग मान लेते हैं कि अरे पता नहीं कैसा ये तो सर दे रहे हैं, सर को तो पता है कि हम जो पढ़ाए हैं वो दे रहे हैं। अरे सर भी वही पढ़ा है जो वो दे रहा है ना। क्योंकि सिलेबस जो वहां से डिसाइड होकर आया, हम रहे, ये रहे या कोई रहे, वही पढ़ाएंगे। कोई टीचर अलग से नहीं पढ़ाते हैं, या फिर किन्हीं को ऐसा नहीं आती है। हो सकता है कि ये गणित बोलते होंगे, हम मैथ्स बोल देते होंगे। हो सकता है मेरे से जो ओवर टैलेंटेड होंगे वो मैथ्स बोल देते होंगे, या फिर मेरे गुरु होंगे वो मैथमेटिक्स बोलते होंगे। पढ़ाएंगे वही। उनके भी बुक में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम ही आएगा। ऐसा कुछ है नहीं कि उनके बुक में अब स्पेशल नंबर सिस्टम आ जाएगा। तो पढ़ना जो है हमको वही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ट्रिगोनोमेट्री में हमको हाइट एंड डिस्टेंस तक पढ़ना है, वो उसका एप्लीकेशंस होता है कि हम लोग को 11th 12th में पढ़ना है, टेंजेंट, नॉर्मल, पाराबोला, हाइपरबोला। तो वो ऐसा नहीं कि वो टीचर आप 10th में पढ़ाने लगेगा टेंजेंट, नॉर्मल, पाराबोला, हाइपरबोला। और अगर ऐसा वो पढ़ा रहा है ना तो वो आपको, हम गारंटी देते हैं कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। उसके आप भीड़ लग सकता है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ा सकता है, आपको बेहतर नहीं बना सकता। आपको 10th तक जितनी जरूरत है उतनी ही पढ़नी है, और उतना सारे टीचर पढ़ाएंगे, उतने आपको सर भी पढ़ाएंगे। तो उसी से क्वेश्चन पूछेगा ना। ऐसा थोड़ी कि वहाँ क्वेश्चन सेट करने वाला कुछ अलग से, या फिर वो मार्स से आया है, मंगल ग्रह से आया है, पी के है वो, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। फिल्म कितने लोग देख रहे हैं अभी के समय? अरे ईमानदारी से बताना है। अभी एग्जाम टाइम में कितने लोग फिल्म देख पाते हैं, टीवी देख पाते हैं? नहीं, अगर करते हैं तो इस चीज को थोड़ा देखिए। और बुक तो आप लोग, हम गारंटी देते नहीं पढ़ रहे होंगे। ये पेपर पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं, बुक नहीं पढ़ रहे हैं ना। एक बार कोशिश कीजिएगा, मेरा भी कहा, जैसे मैथ्स का एग्जाम है तो मैथ्स में कुछ ये नहीं करना है। हम लोग को फार्मूला बुक चार्ट में प्रोवाइड किया होगा, या फिर आप लोगों के पास फार्मूला बुक होगा, या फिर अपने से फार्मूला की अलग सी कॉपी बनाई होगी, उसको एक बार देख लेना है। क्योंकि आपको पता है ना कि 50 ऑब्जेक्टिव आपके लिए आने वाले हैं, तो मैथ्स में ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएंगे? फार्मूला से। बस फार्मूला याद रखना है। फार्मूला से भी अब आप कहेंगे नहीं सर, पूछ देता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या निर्देशांक ज्यामिति में पूछता है कि -2,4 किस पाद में स्थित है? तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे? फॉर्मूला ही यूज करेंगे। हम लोग को पता है कि पहला क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश होता है दोनों, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या प्लस माइनस। जैसे ही हम लोगों ने बोला कि थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस आएगा, तो हमारे ऑप्शन क्या हुए? फॉर्मूला से ही क्लियर हुए, है ना। हो सकता है कि वृत्त दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका परिधि निकालिए। तो बस यहाँ फॉर्मूला याद रखेगा तभी हम क्वेश्चन बना पाएंगे। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चीज होता है कि हम लोग फॉर्मूला याद रखें। और फॉर्मूला याद, पता है हम लोग फॉर्मूला याद करने लगते हैं और फॉर्मूला कभी याद नहीं होगा। फॉर्मूला को क्या कीजिए, एक ही पैटर्न का उस तरह का कुछ क्वेश्चन बना लीजिए। अरे बहुत मजेदार चीज है। आप लोग को मैं मैथ्स पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी मैथ्स, मेरा ऑनर्स भी पेपर भी मैथ्स रहा है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ग्रेजुएशन मैथ्स से किया और आप लोग को लग रहा है सर तो बहुत पढ़े, कोई नहीं। 10th तक जो पढ़ना है वो 10th तक ही पढ़ना है, 11th 12th में फिर अलग पढ़ना है, और ग्रेजुएशन में फिर अलग पढ़ना है। तो हमको ये नहीं लेना है कि नहीं सर हमसे ज्यादा जानते हैं, सर भी उतना ही जानते जितना आप जानते हैं। तो बस ये चीज ध्यान में रखना है। उसके बाद मैथ्स को हटा दीजिए। अब आते हैं सर, बहुत लोगों ने कहा कि हम लोगों की इंग्लिश, हम लोग बिहार बोर्ड से, हम लोग की इंग्लिश वीक होती है। अरे हम भी भैया बिहार बोर्ड से, और हम भी इंग्लिश फटाटेदार बोल सकते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं। बोलिए ना थोड़ा। क्योंकि बोलने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए क्या होता है, हमको दिखाना नहीं है, हमको बस समझाना है आप लोगों को। इंग्लिश का पेपर भी जब डील करने जाएंगे ना, तो हमको सबसे पहले आएगा कॉम्प्रिहेंशन, और कॉम्प्रिहेंशन से हम ज्यादातर सवाल समझ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। तो इंग्लिश के पेपर में चूंकि कंपल्सरी पेपर होता है, उसमें पास और फेल नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी हमको ये अपना इमेज बचा के रखना है। जो लोग, इसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो लोग आगे सोच रहे होंगे कि नहीं हमको आर्मी का दौड़ दौड़ना है ना। वहाँ आ जाता है कॉम्प्लिकेशंस की नहीं, आपको जिन लोगों को 50 से कम नंबर है इंग्लिश में, वहाँ नहीं दौड़ने दिया जाएगा, या 60 से कम नंबर है नहीं दौड़ने दिया जाएगा। तो वो चीज़ें दिक्कत करती है बाद में। अभी हम समझते हैं कि पास फेल कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इन सब बातों को डीपली नहीं लेना है। मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का परीक्षा का अंतिम समय है, अभी बस इतना ही ध्यान में रखना है कि मैं जो सोचता हूँ वो सही है, मैं जो करता हूँ वो सही है। बाकी सामने वाला क्या कहता है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। आपको एग्जाम देना है, एग्जाम में जो हमको पढ़ाई हुआ है हमको वो पढ़ के जाना है, वहाँ जो क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब देना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है। हम तो प्रेशर का ये पता है कि पैरासिटामोल खा के जाते थे, लेकिन हम वही लड़के थे जो अगर हमसे आके पूछ दिया एक बार, वहाँ पे जो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट होता है वो उसका काम होता है कि सेंटर का निरीक्षण करना, कि सेंटर पे कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ। हम लोग मेरे सामने आके पूछ दिया था, बोला था तुम लगातार लिख रहे हो, बाकी लोग रुक रहा है, तुम लगातार लिख रहे हो, तुम चोरी कर रहे हो। हम बोले एक ही शर्त पे उठेंगे यहाँ से, यार मेरा तुम सर्च करोगे अगर निकल गया, मैंने ऐसे ही बोला कि मेरा तुम सर्च करोगे अगर निकल गया
तो मैं यहाँ से एग्जाम छोड़ के चला जाऊंगा, और अगर नहीं निकला आपको यहाँ से जाना होगा। वो उसके बाद कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप निकल गया। तो हम लोग को कॉन्फिडेंस बना के रखना होगा, भले ही हम अंदर से कमजोर है, दिखाना नहीं है, हम बहुत मजबूत हैं और हमको हर एक क्वेश्चन आ रहा है। और क्वेश्चन को डील करने का तरीका होना चाहिए कि हमारे पास अगर 3 नंबर वाला क्वेश्चन पहले आ रहा है ना, तो पहले वो लिखेंगे, फिर 5 नंबर वाले में हाथ लगाएंगे। मैथ्स में आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही राहत वाली खबर होती है, कंस्ट्रक्शन बनाना तो आता होगा। कंस्ट्रक्शन पे विशेष फोकस रखिएगा। कंस्ट्रक्शन आपको 5 नंबर कहीं नहीं जाने दे रहा है। हम लोग पढ़ते हैं ना थ्योरम, अरे बाप रे थ्योरम तो बहुत हार्ड होता है ना? नहीं मेरे लिए एक आध बार फिर से बना के देखिएगा थ्योरम को। उस थ्योरम पे एक क्वेश्चन सर को आप एक आध क्वेश्चन करवा दीजिएगा उस थ्योरम पे, और उस थ्योरम को जाके पढ़िएगा। एक क्वेश्चन बनाइए उस पे और उस थ्योरम को फिर से दोबारा से पढ़िए। हम गारंटी देते हैं ना थ्योरम कुछ नहीं होता है। 3-4 थ्योरम बचा हुआ है मैथ्स में। पूरा यार जितना सब पाइथागोरस पर में। उसके बाद वृत्त का आ जाता है कि वृत्त से खींची, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, या फिर वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ लंबवत रेखा होती है, या फिर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसा कुछ करके। और उसी का इतना नाम है ना, उसका स्टेटमेंट दे देगा, कथन दे देगा, कहेगा इसको प्रूफ कर दीजिए। अब और थेल्स का कथन दे दिया और उसको प्रूफ करने के लिए कह दिया, हम कह रहे थेल्स थ्योरम तो सर बोले थे कि नहीं आया, थेल्स थ्योरम आएगा, और ये थेल्स थ्योरम नहीं आया। कथन तो हम याद करते हैं ना, थ्योरम याद करने से पहले हम उसका कथन याद करते हैं। अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो कथन ही दिया रहेगा। तो बस यही करना है हम लोग को, बस क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन हम लोग को बस थोड़ा सा पढ़ने में, क्योंकि 15 मिनट मैंने स्टार्टिंग में यही लिया था, 15 मिनट हमको दिया जा रहा है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और क्वेश्चन पढ़ने में अगर हम दिमाग लगाएंगे ना, आंसर लिखने में हमको दिमाग नहीं लगाना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। इंग्लिश बता दिया, मैथ्स बता दिया, सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या है, हम लोग जो गेस्ट पेपर पढ़ते हैं ना, वो वहीं से निकालता है, वो बुक से ही निकाल के लाता है। कंटेंट जितना भी रहता है, और वो पास्ट के जितने भी 4-5 साल में जो भी एग्जाम हो, चूंकि पैटर्न चेंज हुआ था 4-5 साल पहले, तो उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसी हिसाब से वो क्वेश्चन ऐड करेगा, मतलब उसी हिसाब से वो क्वेश्चन करेगा। तो हमको उसी से जवाब देना है। जिस सब्जेक्ट में ज्यादा लगे कि ये सब्जेक्ट हमको ज्यादा परेशान कर रहा है, उसका बुक एक बार पढ़ लेना है। बुक कभी भी क्या करता है ना, हमारे लिए नॉलेजेबल है। हम लोग बुक पढ़ते जाते हैं ना, तो अरे पहला पेज पढ़ेंगे, अरे बोरिंग है यार, सर तो क्वेश्चन में नोट्स कराए हुए हैं ना, वो कर लेते हैं। हम लोग का दिमाग क्या है, बहुत ज्यादा घूमता है, बहुत ज्यादा डेवलप होता है। अभी परीक्षा के समय में अभी तो और ज्यादा, अभी तो जैसे ही गेस्ट पेपर खोलते होंगे साइंस का, अरे संस्कृत पढ़ लेते हैं, संस्कृत भी हमारे पास, संस्कृत का खोलते होंगे, नहीं मैथ्स बना लेते हैं, मैथ्स वाला पहला क्वेश्चन नंबर छूट रहा था। जब सेट बनाने जा रहे थे ना सर, जो सेट बनवाए थे क्लास में, 14 नंबर क्वेश्चन हमारे से नहीं आ रहा था, हम 14 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग बहुत तरह के बदलाव में फंस गए। नहीं, अभी हमको संस्कृत पढ़ना है तो हम संस्कृत पढ़ेंगे, कुछ नहीं। हमको अभी भी याद है कि गंगा नदी पे हम ऐसे पढ़े थे, और गंगाया नद्या अस्माकम पवित्रतमा नद्या पढ़ते थे, पहला लाइन अभी भी हमको याद है। ये थे विषय नाना कथा सूर्यंत थे, हमको अभी भी याद है। क्यों याद है? क्योंकि हम जब पढ़ते थे ना, तो हम केवल पढ़ते थे, मेरा दिमाग इधर उधर नहीं जाता था। और हम ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि हम आप लोगों से ज्यादा, मतलब अरे सर बोल रहे हैं तो इसका मतलब बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए होंगे, कुछ नहीं, हम भी वही थे। शाम में अगर क्रिकेट बैट लिए अगर दोस्तों मिल जाता था ना, तो बस निकल जाते थे, पढ़ाई उसके बाद बंद हो जाता था। ऐसा नहीं कि अपनी मस्ती को छोड़ना है, लेकिन अभी कुछ दिन का टाइम है, क्योंकि 3 महीना हमको समय मिलने जा रहा है, 2 से 3 महीना कम से कम हमको मिलेगा। तो हम उस 2-3 महीना को बचाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो इस 2-3 दिन में थोड़ा सा पीड़ित हो लेते हैं, दुखित हो लेते हैं। मतलब होता है ना कि अरे दिन भर सब पढ़ने के लिए, पापा भी बोलते हैं पढ़ने के लिए, सब जाओ तो सर बोलते हैं पढ़ने के लिए, सब बोलता है कि अरे क्या करेगा नहीं करेगा, अरे कुछ नहीं करेंगे, हम पास करेंगे भाई, पास नहीं करेंगे अच्छे नंबर से फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट में ही फर्स्ट कुछ नहीं है, हम अच्छे नंबर लाएंगे। बस ये चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए। और हमको बेहतर पढ़ना है, पढ़ सभी लोग रहा है, हमको बेहतर पढ़ना है, और इसी पे हमारा ध्यान रहना चाहिए। रिवीजन का एक समय होता है, रिवीजन का समय हमारे हमसे निकल चुका है, सेट प्रैक्टिस का भी समय अब निकल चुका है। अब हमारे पास क्या है ना कि जो टॉपिक हम सेट बनाने गए थे, तो जो टॉपिक दिक्कत हो रहा है, उस टॉपिक को एक आध बार बुक से पढ़ लेते हैं, और उन्हीं टॉपिक पे विशेष ध्यान रखते हैं। और बाकी जो मेरे पास है वो तो इनर स्ट्रेंथ मेरे से कोई छीनेगा नहीं, और हम ही हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का बहुत टाइम दिया।